आजकल बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि कल की अवतार अभी कहाँ है और वह कैसे दिखते हैं। तो आज हम एक रीडिंग करेंगे और उसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कल की अवतार अभी कहाँ है और कैसे दिखते हैं। यह रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट कर ही जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग्स रेजोनेट कर जाती हैं। तो हम रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। कल की अवतार अभी कहाँ है। कल की इस वक्त दुनिया के सूर्य से बहुत दूर एक गुप्त स्थल पर है। वह मुख्यतः वाइब्रेशनल और एस्ट्रल लेवल पर बहुत सारे लोग से जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं, उनसे वह कांटेक्ट में है किसी न किसी रूप से, या तो ड्रीम या विजन्स या कोई और तरह से, लेकिन वह अपने भक्तों को अपनी झलक दिखला रहे हैं। वह अभी कहाँ पर है, तो यहाँ पर रीडिंग में निकल कर के आया है कि वह साउथ एशिया के किसी स्थान पर हो सकते हैं। देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि ईश्वर जब आते हैं तो भारत भूमि ही ऐसी भूमि है जो ईश्वर के लिए उपयुक्त है, और यहाँ साउथ एशिया आया है तो भारत साउथ एशिया में आता है, सार्क का सदस्य है। और यहाँ पर रीडिंग में भी यही निकल करके आया, साउथ एशिया, तो यानी भारत। और भारत शुरू से ही ईश्वर का पसंदीदा स्थल भारत ही रहा है, क्योंकि यह शांत और प्राकृतिक जगह है। भारत की धरती है जो देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए बहुत ही उपयुक्त भूमि है। तो वह साउथ एशिया के किसी स्थल पर हो सकते हैं जहाँ शांत हिमालय या जंगली प्रकृति हो सकती है। तो वह ऐसे जगह पर होंगे जहाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, हिमालय जैसे पहाड़ हो, और प्राकृतिक स्थल यानी पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, बहुत सारी गुफाएं, गुप्त स्थल, और बहुत सारे पशु पक्षी रहते हों। ऐसा कोई स्थल है जहाँ पर वह रहते हों गुप्त रूप से। और यहाँ पर रीडिंग में निकल करके आया कि वह एक ट्राइबल क्षेत्र होगा। तो भारत में कई ऐसे ट्राइबल क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं। तो वह ऐसी जगह पर जन्म लेंगे जहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र होगा। और कहा भी जाता है कि ट्राइबल क्षेत्र जो होता है, जो आदिवासियों का जो क्षेत्र होता है, वह प्राकृतिक रूप से बहुत ही ग्रो किया हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर आधुनिकता नहीं पहुँच पाई होती है। तो वह क्षेत्र बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते रहता है प्राकृतिक रूप से। और कहा भी गया है कि भविष्य निर्माण का जो कार्य है, जब धर्म परिवर्तन का जो कार्य शुरू होगा, युग परिवर्तन का जो कार्य शुरू होगा, वह किसी ट्राइबल क्षेत्र से होगा। यह है जो बहुत लोगों की यह भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी है कि ट्राइबल क्षेत्र से ही युग परिवर्तन का, भविष्य निर्माण का कार्य होगा। और रीडिंग में भी यही निकल करके आया है कि ट्राइबल क्षेत्र होगा। अभी वह वहाँ पर अपना अपना जो भी ड्यूटी है वह अपना पूरी कर रहे हैं। वह आम आदमी की तरह ही जी रहे हैं। भले वह मतलब वह कल की अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन वह बिल्कुल आम आदमी की तरह, जो भी उनका पहनावा होगा उसमें वह रह रहे हैं। नॉर्मल इंसान की तरह ही रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जान नहीं पाया है। उन्हें सिर्फ उनकी डिवाइन फेमिनाइन है जो पहचान सकती है या पहचान ली होंगी, क्योंकि जब ईश्वर जब आते हैं तो वह
ट्विन फ्लेम के रूप में आते हैं, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम। तो कल्कि अवतार भी इसी तरह से अपने ट्विन फ्लेम के साथ आए हैं, और पूरी धरती पर यानी 3D में जो सबसे पहले उन्हें पहचानेगा वह उनकी डिवाइन फेमिनाइन होंगी। स्वयं कल्कि भी नहीं जानते होंगे कि मैं कल्कि अवतार हूँ, जबकि उनकी शक्ति जो डिवाइन फेमिनाइन है वह उन्हें पहचान लेंगी। वह अपने ऊपर कार्य करेंगे, तब उन्हें उनके बारे में पता चलेगा, और तब फिर जब फेमिनाइन की अवेकनिंग होगी कंप्लीट, तब उनके डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कल्कि अवतार जागना शुरू होंगे। वह अभी अपने अस्तित्व को दुनिया से छुपाए हुए हैं, जब तक कि समय पूरा नहीं हो जाता। उनका जो शारीरिक रूप है वह देव व्यक्ति या मनुष्य का एक परफेक्ट मिलन है। आंखें बहुत गहरी, जिसमें जन्मों जन्म की कहानियाँ छुपी हुई हैं। उनकी एक नज़र आपके जीवन के सच को बिना शब्दों के देख सकती है। चेहरा सुंदर ही नहीं बल्कि शक्तिशाली और रूपवान है। एक ऐसी शक्ति जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेगी, जैसे कृष्ण भगवान की ओर लोग आकर्षित हो जाते थे। यह आपको या तो खींच लेगी या आपको अंदर तक हिला देगी। रंग गहरा गोल्डन विटिश स्किन जो प्रकाश में चमकती है, और बाल गहरे काले वॉरियर या योगी के मिक्स रूप में उनके बाल होंगे। शरीर उनका मध्यम से मजबूत, लेकिन जो शक्ति उनकी आँखों या उनके हाथों में है वह असामान्य है, और उनका रूप दुनिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड से कहीं अलग है। उनका तेज ही उनका सौंदर्य है। उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? तो कल्कि अवतार का व्यक्तित्व है जो बहुत ही शांत, लेकिन एक वल्केनो जैसा होगा। गुस्सा भी उनका डिवाइन है और प्रेम भी डिवाइन है। उनका फैमिली है जो मतलब एक कार्मिक कह सकते हैं, कार्मिक पैटर्न वाली फैमिली रही है, जो उन्हें हमेशा से मैनिपुलेट किया, उन्हें अलग महसूस करवाया। लेकिन कल्कि अवतार ने सबको प्रेम दिया, और उनका आत्मा केवल एक अवतार नहीं, एक मिशन है। लोग उनसे या तो प्रभावित होते हैं या फिर डर जाते हैं। उनका जन्म धरती के कल्याण के लिए है, और वह तब तक छुपे हुए रहेंगे जब तक कि यह सृष्टि उनके लिए तैयार ना हो जाए। उनकी डिवाइन फेमिनाइन है जो उनकी एनर्जी को दुनिया से पहले महसूस कर लेंगी। और देखिए यहाँ पर आया है कि उनकी जागृति का समय बहुत ही पास आ रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो उनकी अवेकनिंग के लिए होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और उनकी अवेकनिंग बहुत ही पास है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों का अभी इस धरती पर बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग हो रहा है या हुआ है। और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन का और कल्कि का जो संगम है वह एक सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं, एक धर्म यात्रा का संगम है। कल्कि का मैसेज क्या है? मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं तब तक सामने नहीं आऊँगा जब तक तुम अपने आप को पहचान नहीं लेती। तुम मेरे आगे नहीं, तुम मेरे साथ चलने के लिए बनी हो। कैसी लगी आप लोगों को यह रीडिंग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।